हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे। एक अभयारण्य में जहां कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी अधिकार की अनुमति नहीं होती है। अभयारण्य में किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है। अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के अधिवास या मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होती है। वर्तमान में भारत में फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार 106 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और अक्टूबर 2019 तक भारत में कुल 551 वन्य जीव अभयारण्य हैं। वर्तमान में फरवरी 2023 में 565 वन्य जीव अभयारण्य हैं। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। वर्तमान में भारत में फरवरी 2023 के अनुसार कुल राष्ट्रीय उद्यान 106, टाइगर रिजर्व 53 और पक्षी अभयारण्य 72 हैं। आइए देखते हैं कुछ भारत के प्रमुख वन्य अभयारण्य। अभयारण्य है, स्थान है और प्रसिद्धि का कारण है। किस कारण से प्रसिद्ध है? पाखल अभयारण्य वारंगल आंध्र प्रदेश में है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, इडुक्की में है, इडुक्की केरल में है। और हाथी, बाघ, जंगली सुअर, तेंदुआ और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। पालामू अभयारण्य डाल्टनगंज झारखंड में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, चीता और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, चंदौली में है, उत्तर प्रदेश, चंदौली उत्तर प्रदेश में है। बाघ, तेंदुआ, हिरन, भालू के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधा अभयारण्य लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। जंगली गधा, चिंकारा और भेड़िया के लिए, स्पेशली जंगली गधे के लिए। अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है, सिंगपुच्छी बांदर के लिए प्रसिद्ध है और जंगली सांड के लिए। मानस अभयारण्य असम में है। बारपेटा असम में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, जंगली भैंसा, हाथी, हुलाक, गिब्सन के लिए। फिर है भीतरकनिका अभयारण्य। भीतरकनिका कहाँ है? कटक उड़ीसा में है, मतलब उड़ीसा में है। कहाँ पर है? भीतरकनिका अभयारण्य कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। कछुआ तथा घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कछुआ और घड़ियाल के लिए। केला मेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पेलिकन एवं समुद्री पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। रंगनाइट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है और विविध प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापारा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, गैंडा, गोई, हिरण, तेंदुआ, सरीसृप तथा अन्य प्रकार के पक्षियों के लिए। फिर है पेरियार अभयारण्य। पेरियार कहाँ है? केरल में है, पूछा जाता है खूब। सांभर, चीतल, हाथी, सांभर के लिए, चीतल के लिए, हाथी, जंगली भैंसा, कुत्ता, तेंदुआ, लंगूर आदि के लिए। फिर है नागार्जुन सागर अभयारण्य। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बाघ, भालू, तेंदुआ, बिल्ली, लकड़बग्घा, सांभर, चिंकारा, चीतल आदि के लिए। चिल्का झील अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? सारस, बतख, गिद्ध, मत्स्य, सैंडपाइपर आदि के लिए। फिर है हजारीबाग अभयारण्य झारखंड में। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांभर, जंगली सुअर, बाघ, नीलगाय, जंगली भैंस, तेंदुआ आदि के लिए। दांची गाम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। हंगुल मृग, स्पेशली हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। काला भालू, शेराव, तेंदुआ, मरमोट आदि के लिए। महावीर अभयारण्य कहाँ पर है? महावीर अभयारण्य गोवा में है। काहे लिए प्रसिद्ध है? भालू, हाथी, तेंदुआ, अजगर, उड़ने वाली गिलहरी के लिए। फिर है कान्हा अभयारण्य। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतल, गौर,
काला मृग, बारहसिंघा, अजगर, सर्प आदि के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन बाघ, चीतल, जंगली सुअर, बिल्ली, वानर, चंदन, गौर, घड़ियाल, सारस, बतख, बगुला, पेलिकन आदि के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सुंदरवन अभयारण्य। फिर है शांत घाटी अभयारण्य। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। और ये काहे के लिए प्रसिद्ध है? डाल्फिन, मगर, डुगोंग, डाल्फिन, मगर, डुगोंग, घड़ियाल, जलगोह, हॉक्सबिल आदि के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर है सागर अभयारण्य। सागर अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। काहे लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, वानर, लंगूर आदि के लिए। फिर है फाकिम अभयारण्य। फाकिम अभयारण्य नागालैंड में है। फाकिम अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में है। और ये काहे के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, भालू, तेंदुआ, हाथी, सुअर, गैंडा, बंदर, घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ आदि के लिए प्रसिद्ध है। फिर है काइबुल लामजाओ, यानी कि किबुल लामजाओ हम लोग पढ़ते हैं, या कई तरीके से बोला जाता है। तो किबुल लामजाओ अभयारण्य कहाँ है? मणिपुर में है। और काहे लिए प्रसिद्ध है? हिरण, संगाई हिरण, जंगली बिल्ली आदि के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है। डंपा अभयारण्य। डंपा अभयारण्य मिजोरम में है। डंपा कहाँ है? मिजोरम में है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, लंगूर, हुलाक, उड़ने वाली गिलहरी, लारिश, हाग, बैजर, धनेश पक्षी आदि के लिए प्रसिद्ध है। पारिस्थितिक संवेदनशील जोन, इको सेंसिटिव जोन, ESZ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के रूप में संरक्षित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के संचालन के फलस्वरूप जैव विविधता का ह्रास होता है। पारिस्थितिक संवेदनशील जोन ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता के ह्रास को कम करने के लिए आघात अवशोषक शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित विकासात्मक क्रियाकलापों के फलस्वरूप जैव विविधता में होने वाले ह्रास को नियंत्रित करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के अनुसार ESZ का विस्तार संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसे जैव विविधता की महत्ता के अनुसार कम या अधिक दूर तक ही भी विस्तारित किया जा सकता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 24 अगस्त 2015 तक 167 पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन ESZ घोषित किया जा चुका था। कच्छ की खाड़ी भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र MESZ है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 106 है, फरवरी 2024 के अनुसार। आगे देख लेते हैं, भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए गए हैं। तो फरवरी 2023 तक जो है 565, वर्तमान में 565 जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए गए हैं। आगे देख लेते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो 6.64%। कितने परसेंट? 6.64%। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो 18। भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। तो 10। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मैरीन नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है, 1982 में बना था।
वर्तमान में भारत में कुल कितने संरक्षित क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है? तो 182 क्षेत्रों को। कितने क्षेत्रों को? 182 क्षेत्रों को। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स।